अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पंचायत में सबके सामने हमने गहना को अपमानित होने दिया। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि वहां भी उसका पति नहीं आया, बेचारी अकेली रह गई थी वो लड़की। इस दर्द की तो वो हकदार नहीं है ना बेटा। मुझसे ना ये सब देखा नहीं जाता। हम चलते हैं यहाँ से। आयुष्मान पे डोरे डालने आई थी ना? तू सिर्फ एक बदतमीज और चरित्रहीन लड़की है। चोरी तो पक्का इसी ने की है। मैं तो पकड़वा शादी को शादी मानता ही नहीं हूँ। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर। इसे माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी कान पकड़कर, उठक बैठक लगाकर। सब मेरी वजह से हो रहा है। गलती उसकी हो या नहीं, हमारे रिश्ते की वजह से उसे हमेशा लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, हर दर्द सहना पड़ता है। जब तक मैं कहना के आसपास रहूंगा उसकी जिंदगी में तकलीफें आती ही रहेंगी। मैं उसे हमारे रिश्ते की झूठी उम्मीद में नहीं रहने दूंगा। मैं बता दूंगा उसे कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता क्योंकि मेरी और आलिया की शादी होने वाली है। हाँ, अगर उसे ये सच पता चल गया तो वो खुद ही अपने आप को मुझसे दूर कर लेगी। मुझे आज ही उसे सच बताना होगा। ना मैं कहना को धोखा दे सकता हूँ और ना ही परिवार की इज्जत दांव पे लगा सकता हूँ। ऐसा मत कीजिए, हमारी बिटिया को साथ लेकर जाइए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हाथ तो हम आपके जोड़ते हैं लज्जो जी। और जो कुछ हुआ उसके बाद हमरा इस गहना से कोनो लेना देना नहीं है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, समझी? और नहीं तो का, हमें अपने घर पे और कोनो तमाशा नहीं चाहिए, तो अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। ये लड़की खबरदार जो हमारे आसपास भी फटकी तो। चलिए बुआ जी। क्या है, मुहूर्त निकाले, नारियल फोड़े, अब तब निकलोगे सब। चलो। हमारी विनती मान लीजिए, मत जाइए इस तरह से गहना को छोड़कर। बड़ी अम्मा जी बहुत सुन ली, आपकी, आपके घर वालों की और सबकी। बहुत हुआ। जमाई बाबू आप ही कुछ बोलिए ना। की का बोलेगा? का बोलेगा ही? हमरे घर में पंचायत भी हम हैं, सरपंच भी हम हैं और आखिरी फैसला भी हमारा ही होता है। अरे हमारी बात सुनिए जमाई बाबू। अरे रुक जाइए ना, मत जाइए। समझ रहे आप तो अरे चलो चलो आओ। सुनिए, हमारी बात सुनिए, इसे ऐसे छोड़कर मत जाइए, हमारी बहुत बदनामी होगी। बोलो मत, सुनो बड़ी अम्मा। बदनामी तो हमरी हुई है तुमरे इस गांव में। अब हमरा तुम्हारी इस बेटी से कोनो लेना देना नहीं है। एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस लड़की को। रखो अपनी बेटी को अपने पास। अरे देखिए, ऐसा मत बोलिए। घर परिवार में ऊंच नीच तो होता ही रहता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्ता तोड़ देते हैं। रिश्ता? आप जो रिश्ता इसका समझ रहे हैं हमारे परिवार से है, भूल जाइए। आज इस लड़की ने जो तमाशा बनाया हमारे परिवार का, उसके बाद तो 1 मिनट भी नहीं रुकना है यहाँ पे। खेल बहुत हुआ खेल। ए कमला, चकोरिया, बैठो गाड़ी में। ओ आयुष, तुमको का हर बार बुलाना पड़ेगा। चलो घर।
अब बुआ जी, आप लोग चलिए, मैं और भाई आते हैं। दादी जी, आप प्लीज रोइए मत। आप तो जानते हैं ना जमाई बाबू, गहना ने सब जानबूझकर नहीं किया है। आप उसको ऐसे मत ठुकराइए, अपने साथ लेकर जाइए। हाँ जमाई बाबू, ससुराल होकर लड़की को मायके में रहना पड़े, इससे बड़ा और श्राप क्या होगा उसके लिए। ले जाइए। अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे ना जमाई बाबू, ये गांव वालों का बात और ताना उसको जीने नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए। अभी मेरे घर वाले गुस्से में हैं, इसीलिए आप गणेश चतुर्थी तक गहना को अपने पास रख लीजिए। एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं वापस आकर इसे अपने साथ ले जाऊंगा। कहा? अब गहना को अपने साथ ले जाएंगे? आप सच कह रहे हैं ना? हमसे वादा करिए कि आप गहना को साथ ले जाएंगे जमाई बाबू। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं गहना को अपने साथ ले जाऊंगा। जिम्मेदारी निभाना भी प्यार दिखाना ही है बिटिया। इस धरती को तुम अपनी माई मानती हो तो इसे अपने हाथ में रखो और इसके लिए शांत हो जाओ। क्या सच में माई जो कह रही थी वो सही था? क्या डॉक्टर बाबू का जिम्मेदारी दिखाना उनका प्यार ही है हमारे लिए? माफ करना कि मैं तुम्हारे परिवार को झूठी उम्मीद दे रहा हूँ। वैसे भी आज मैं तुम्हें अपना और आलिया का सच बता दूंगा और मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं वो सब हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमाई बाबू कि आप इतना सब होने के बाद भी हमारी बिटिया का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और अपने परिवार को मनाकर उसको अपने साथ ले जाने का हमसे वादा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप ऐसे मत कहिए। आप मुझसे बड़ी हैं और बड़ों को छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। मैं गहना को अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है जमाई बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक विनती और है आपसे, गणपति जी की स्थापना और आरती के बाद चले जाइएगा। हाँ, वो क्या है ना कि गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और आपकी जोड़ी 7 जन्म के लिए जुड़ जाएगी। अरे जो गणपति जी आते होंगे, चलो हम तैयारी करते चल के। आप आइए जमाई बाबू, हम तैयारी करते हैं। भाई मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर बाबू, हम जानते थे कि आप हमें छोड़कर जाना ही पाएंगे। हम ये भी जानते थे कि आप एक ना एक दिन हमारे रिश्ते को जरूर अपनाएंगे और इसीलिए आपने हमारी माई से वादा भी किया कि आप हमें अपने साथ बनारस ले जाएंगे ना? देखो गहना, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी। डॉक्टर बाबू, अभी आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम सब समझ गए। आपने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया, दौड़ जिताकर हमारे माई के इलाज के लिए हमारी मदद की, फिर उसके बाद अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमें बनारस ले जाने के लिए भी मान गए। तुम चुप रहोगी और मेरी बात सुनोगी? अरे डॉक्टर बाबू, आप चुप हो जाए। हम सब समझ गए, आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और हमें पत्नी का दर्जा भी देंगे, है ना? तुम चुप रहो और मेरी बात सुनो। अरे मैं हाथ नहीं हटाऊंगा, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। अरे तुम चुप क्यों नहीं हो सकती हो? बंद करो अपना नाटक, बहुत जरूरी बात है। मैं तुम्हें बताए बिना नहीं जा सकता हूँ। जीजा जी तो गहना को 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ते, बहुत प्यारे दोनों हैं। बता नहीं सकती थी, सब पीछे खड़े।
हम तो कह रहे थे, आपने हमारे मुंह पे हाथ रख दिया था, हम आंखों से इशारा भी तो कर रहे थे। आ गए भोला। हाँ काकी। जमाई बाबू, हमारी इच्छा है कि आप और गहना मिलकर गणपति की स्थापना करिए। शादी के बाद वैसे भी आप पहली बार गणपति पर आए हैं। स्थापना के बाद अकेले में आकर मिला। काहे? कहा ना जरूरी बात करनी है। हम जानते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं। यही ना कि आप हमें अपनी पत्नी मानकर हमारे रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं। कल तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तुमने यहाँ से बाहर निकलने की जुर्रत की। लगता है अब तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से बाहर भेजना ही पड़ेगा। भाई करना क्या चाहते हो आप? उनको बोल दिया कि हम गहना को वापस लेकर जाएंगे। कैसे करोगे ये सब? आज गहना को बताने वाला हूँ कि मेरी और आलिया की शादी होने वाली है। क्या? हाँ, ये सच सुनते ही वो खुद मुझसे दूर चली जाएगी। उसकी और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भाई डिसाइड ही कर लिया है तो सोच समझ के ही किया होगा, पर जो भी करना है जल्दी करो। आरती और स्थापना में इतना टाइम निकल चुका है कि घर वाले और बुआ जी भी घर पहुंचते होंगे। उससे पहले कि उनका फोन आए हमें भी निकलना होगा, समझे? ऐसा लग रहा है विघ्नहर्ता गणपति जी, आप हमें हमारी सारी मुसीबतों से निकाल रहे हैं। हमरे और डॉक्टर बाबू के रिश्ते में जो भी विघ्न आ रहे हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। शायद सच में वो हमें अपनी पत्नी मानने लगे। तभी तो उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर वादा किया कि वो हमें वापस ले जाएंगे। गणपति जी, मुझे बस एक मौका दे दीजिए ताकि मैं गहना को अपने और आलिया के रिश्ते के बारे में सच बता सकूं। मैं नहीं चाहता कि वो अपने दिल में कोई झूठी उम्मीद सजाए जिसके टूटने पे उसे और ज्यादा तकलीफ हो।
शुक्र है उस गहना से हमेशा के लिए हमारा पीछे छूट गया। अब उसकी शक्ल ना जिंदगी में कभी देखनी नहीं पड़ेगी, बता देते हैं। बिल्कुल ताई जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वो लड़की इसी लायक है कि वो हमेशा गाँव में ही रहे। और वैसे भी हमें ना उस लड़की का नाम इस घर में लेना ही नहीं चाहिए। बोलो मत, सुनो। अब वो खेला खत्म हो गया। वो लड़की का नाम का जिक्र हमको इस घर में नहीं चाहिए, समझे सब? ए चकोरिया जी। कमला, गणपति जी के आगमन की तैयारी करनी है। सब पूजा उजा की तैयारी कर लो दोनों, समझिए? अरे अंकल, आप कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अंकल, आप हमारे साथ खपुरिया गांव क्यों नहीं चले? वो यहाँ हॉस्पिटल में कुछ काम था, मेडिकल इमरजेंसी, उसी तो यहाँ रहना जरूरी था। अब तो वैसे भी घर में इतनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी, इतने सारे फंक्शंस आ रहे हैं। आयुष्मान का बर्थडे, फिर गणपति जी का आगमन। अरे हाँ हाँ, गणपति जी के आगमन की तैयारी, तुम्हारे आयुष का हैप्पी बर्थडे, सब कुछ धूमधाम से मनाएंगे, समझी? आयुष्मान का जन्मदिन सबको याद है, पर मेरी बेटी टिन्नी का क्या? किसी को याद नहीं कि मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बेटी का भी जन्मदिन उसी तारीख को आता है। ये कैसी बोरी है? बोलिए डॉक्टर बाबू, आपको क्या कहना है? कहना मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डॉक्टर बाबू, अभी आपको कच्चू भी कहने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा दिल से दिल का कनेक्शन जो है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत। चुप रहोगी तुम? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। तुम हंस क्या रही हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, हम सुन रहे। ये पर तुम हंसना बंद क्यों नहीं कर सकती? अरे आप हमारे ऐसे हाथ पकड़ेंगे, इतने करीब आकर हमसे बात करेंगे तो शर्म तो आएगी ही ना। और हमें जब शर्म आती है तो हमारी हंसी निकल जाती है। क्या? तुम समझ नहीं रही हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अरे समझेंगे काहे नहीं, हम छोटे बच्चे हैं का। हरकतों से तो यही लग रहा है। हाँ, भी बोला आपने, दोबारा ऐसा मत बोलना। आपको पता नहीं है का, बाल विवाह गैर कानूनी होता है, आपको जेल भी हो सकती है। तुम ना। हमें पता है डॉक्टर बाबू, अभी आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जिम्मेदारी निभाते निभाते आपको भी अब एहसास हो गया इस रिश्ते का, है ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम सुनोगी नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब हम नहीं हंसेंगे, हम आपकी पूरी पूरी बात सुनेंगे। कहिए। मैं तुम्हें आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। डॉक्टर बाबू ने पप्पी करी, पप्पी करी, पप्पी, पप्पी, पप्पी करी, पप्पी करी। डॉक्टर बाबू ने पप्पी करी, पप्पी करी। चलो तुम चलो बाहर खेलने चलो, जाओ।
घर में कुछ पुराना टूटा फूटा सामान पड़ा था, वही फेंकने जा रहा था। मैं देख लेती हूँ अगर कोई काम का सामान ना रह गया हो। कमला जी, इतने साल आपके साथ रहने के बाद मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी चीज काम की नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। कमला, तुमको जो बोला जाए वो काम तो तुम ठीक से करती नहीं हो। ये काम ई कर लेगा। तुम जाके गणपति जी के आगमन की तैयारी करो, समझी? आइए आइए आइए। हम भी आते हैं। वाह भाई, आप उसे सच बताने गए थे जिससे आप उससे दूर जा सके, बल्कि आप उसके और करीब चले गए। अरे मैंने जानबूझकर नहीं किया है कुछ। जानबूझकर नहीं किया? मजाक चल रहा है क्या? वो बच्चा ऐसे ही बोल रहा था कि डॉक्टर बाबू ने पप्पी कर ली, डॉक्टर बाबू ने पप्पी कर ली। तू समझ नहीं रहा है। अरे यार, अब ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कहना के लिए घर वाले बाहर गए हैं, अभी के अभी उसको जाकर सब कुछ सच सच बताओ और खत्म करो उसे हमेशा हमेशा के लिए। इससे पहले कि कहना के घर वाले वापस आए, मैं तुरंत जाकर कहना को आलिया और मेरी सारी सच्चाई बता देता हूँ, क्योंकि ना ही मैं कहना को धोखा दे सकता हूँ और ना ही आलिया को अंधेरे में रख सकता हूँ, और साथ साथ परिवार के मान को भी ठेस नहीं पहुँचने दे सकता।